हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम और आप मिलकर पढ़ेंगे लेसन 11 ए करेजियस एक्ट, और ये है क्लास 7 इंग्लिश का। इस लेसन का देखिए हिंदी में मतलब होगा ए करेजियस एक्ट, मतलब एक साहसिक कार्य। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पूरे पार्ट को हिंदी में पढ़ेंगे, इसकी हिंदी जानते हुए। इसके बाद बच्चों जो भी इसका बुक वर्क होगा वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम शुरू करते हैं इस पार्ट को पढ़ना। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। रविवार का दिन था और जो स्कूल था वो बंद था, छुट्टी होती है। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। सी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। वो जो है मछली पकड़ने के लिए जा रही थी अपने पिताजी के साथ। सी मतलब समुद्र में। गायत्री फादर वाज ए फिशरमैन। गायत्री के पिताजी जो थे वो मछुआरे थे। मछुआरे मतलब जो मछली पकड़ते हैं। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। वो रोजाना प्रतिदिन जाते थे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। उन्होंने गायत्री को वादा किया था कि वो उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। सी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन सी वुड ग्रो अप। और वह जो गायत्री थी वे भी चाहती थी कि वो अपने पापा का ही व्यवसाय अपनाए जब वो बड़ी हो जाए। एज गायत्री वाज टाइंग हर शू लेसिस। जब गायत्री अपने जूते के फीते बांध रही थी। सी हर्ड ए न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। तो उसने एक जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था, एक खबर सुनी, प्रसारित हो रही थी किस पर, रेडियो पर। ए साइक्लोनिक स्टोर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ए साइक्लोनिक स्टोर्म मतलब एक चक्रवाती तूफान उसके गांव से टकराने वाला था, यानी गांव में आने वाला था अगले 24 घंटे में। She knew that the cyclone would bring strong wind, heavy rains and high tides in the sea. वह यह जानती थी कि साइक्लोन जो है क्या लाता है, स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी कि तेज हवाएं, हैवी रेन्स बहुत तेज बारिश, एंड हाई टाइड्स और ऊंची ऊंची लहरें उसे जो है साइक्लोन लेके आता है समुद्र से। इट वुड टोपल द ट्रीज। ये जो है पेड़ों को तोड़ देता है। डैमेज द हाउसेज, घरों को नुकसान पहुंचाता है। एंड कॉज फ्लड, और बाढ़ लाता है, इसके जाने की बाढ़ आती है। सी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर। वो बाहर दौड़ी और उसने अपने पिताजी को इसके बारे में चेतावनी दी या बताया। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। दोनों ने जो है लाउड क्लैप ऑफ थंडर मतलब बादलों के गड़गड़ाने की आवाज को सुना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्ट फॉलिंग। और जो बारिश की मोटी मोटी बूंदें हैं वो पड़ना शुरू हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ सी राइजिंग हायर एंड हायर। और वो दोनों देख सकते थे कि समुद्र की लहरें ऊंची और ऊंची होती जा रही हैं। इट वॉज लेट इन द इवनिंग। शाम हो गई थी। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया। और साइक्लोन यानी चक्रवात जो है अब उन्होंने उसके क्षेत्र में वो आ गया था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली। और लगातार बारिश हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस। और जो बाढ़ का पानी था वो गायत्री घर में आ चुका था पहले से, मतलब सी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स, टेबल्स एंड चेयर्स। और उन्होंने पानी की वजह से जो उनकी जो काम की चीज़ें थीं, जैसे कि खाना, कोई उपकरण होगा, यूटेंसिल मतलब बर्तन, कैंडल्स मतलब मोमबत्तियाँ, और मैच बॉक्स जो है वो बेड पर रख दिया था या मेज पर रख दिया था या कुर्सी पर, ताकि वहाँ पानी ना पहुँच पाए। बाय द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस। सुबह तक बहुत पानी उसके घर में भर गया था। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, एक बहुत ही अनआरामदायक यानी कि बहुत ही कष्टदायी रात के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरिस। गायत्री जो सुबह अपनी छत पर गई एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा। द एंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर। सारा का सारा जो एरिया क्षेत्र था वो पानी से डूबा हुआ था। ओनली ए फ्यू हाउसेस कुड बी सीन। कुछ ही घर देखे जा सकते थे। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड। और उसके आसपास जो घर के छोटी छोटी झोपड़ियां थी वो बाढ़ के कारण देखी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो पानी में डूब गई थी। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन ट्रीज स्टम्प्स एंड एट अदर प्लेसेस विच वर नॉट सबमर्ज्ड। और जो घर से बेघर हो गए थे आदमी पानी की वजह से, वो कहाँ बैठे थे, ट्री स्टम्प यानी कि पेड़ की टहनियों पर, और ऐसे जगह पर जो कि डूबे नहीं थे पानी में। गायत्री थॉट दैट सी शुड डू समथिंग। गायत्री ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। सी स्वैम टुवार्ड्स द बोट। वह नाव की तरफ दौड़ी, लाइंग आउटसाइड हर हाउस, जो उसके घर के बाहर थी। सी रोड पावरफुली टुवार्ड्स द मैरून्ड पीपल। और उसने बहुत ही
शक्तिशाली रूप से उसे नाव को चलाया, रोड मतलब नाव को चलाया, टुवार्ड्स द मैरून पीपल, मैरून पीपल मतलब जो लोग अलग हो गए थे, स्थान से कट गए थे पानी की वजह से, उनके पास तक। सी हेल्प देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल, और उन्होंने उन्हें बोट में बैठाया अपनी उसने, और कहाँ ले गई, टाउन हॉल पर ले गई। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, और टाउन हॉल पर क्या है कि जिले से कुछ अधिकारी थे, वो उनके पास उन्हें पहुंचा दिया। देन सी रिटर्न होम, और फिर वो घर आई, एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लोथ्स, फूड, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल, और अपनी माता से कहा कि उसे कुछ क्या दे दो, कपड़े दे दो, खाना दे दो, मैच बॉक्स दे दो और कैंडल दे दो। सी पैक्ड देम इन ए वाटरप्रूफ बैग, उसने उन्हें एक वाटरप्रूफ बैग में पैक किया, एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल पर आ गई। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर, और उसने वो जो मटेरियल, जो सामान लिया घर से, वो सुपरवाइजर को दे दिया, ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, जो कि जहाँ पर टाउन हॉल पर लोगों को, शेल्टर मतलब टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए एक शेल्टर बनाया गया था, यानी कि जहाँ पर लोग रुकते हैं, शरण स्थल कहते हैं इसे, यानी कि टेम्परेरी शरण स्थल पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, और सुपरवाइजर ने वो क्या है, लोगों को बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो खुश हुए। गायत्री वाज हैप्पी टू दैट शी कुड डू ए लिटिल टू हेल्प देम, और गायत्री भी खुश हुई कि वो उनकी कुछ मदद कर सकी। शी हैड हेल्प हर नेबर्स इन द आवर ऑफ नीड, उसने दुख की घड़ी में, यानी कि मदद की आवश्यकता की घड़ी में अपने पड़ोसियों की सहायता की। तो इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि इन द आवर ऑफ क्राइसिस, कठिनाई की घड़ी में, मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, बहुत से पीपल क्या करते हैं, मदद मांगते हैं, बट करेजियस पीपल्स, लेकिन जो साहसी पीपल होते हैं, रेंडर हेल्प टू अदर, वो जो है दूसरों की मदद करते हैं, मदद मांगते नहीं। तो ये हमारे इस पाठ की हिंदी है। अब क्या करेंगे, हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क देखेंगे। तो वर्ड मीनिंग देखते हैं, पहले जो किताब में लिख रहे हैं और फिर कुछ मैंने भी लिखे हैं बच्चों। तो फिशरमैन मतलब मछुआरा, साइक्लोन मतलब चक्रवात, ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं किताब में कौन से हैं। और एक्सपेक्टेड मतलब अपेक्षित, हाई टाइड मतलब ज्वार, फ्लड मतलब बाढ़, टोपल मतलब गिर पड़ना, रोड मतलब चप्पुओं से नाव चलाई, मैरून्ड मतलब किसी स्थान पर अवरुद्ध, अथॉरिटीज मतलब प्राधिकारी, और टेम्पररी मतलब अस्थायी। अब कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लिखी हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं, वो भी काम की हैं। मैंने जो मेन वर्ड है वो लिखे हैं, देखिए बच्चों आपके लिए। एक्साइटेड मतलब उत्सुक, ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारण, स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान, रश्ड मतलब जल्दी से या तेजी से, टेरेस मतलब छत, सबमर्ज्ड मतलब जल में डूबी हुई, शेल्टर मतलब आश्रय, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, नेबर मतलब पड़ोसी, क्राइसिस मतलब संकट, रेंडर मतलब प्रदान करना, और यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। ये कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लिखे हैं जो आपके काम आएंगे इस पाठ की हिंदी समझने के लिए। और अब चलते हैं इस पाठ में क्वेश्चन आंसर्स पर और फिर बुक वर्क करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर एंड व्हाट डिड ही प्रॉमिस फॉर। गायत्री के पिताजी का प्रोफेशन क्या था और उन्होंने किस चीज के लिए प्रॉमिस किया था। गायत्रीज फादर वाज ए फिशरमैन, गायत्री के फादर जो है क्या थे, मछुआरे थे। ही प्रोमिस्ड हर टू टीच फिशिंग, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। वाई वाज गायत्री एक्साइटेड, दूसरा प्रश्न है गायत्री क्यों उत्सुक थी। गायत्री वाज एक्साइटेड, गायत्री उत्सुक थी बिकॉज सी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर, क्योंकि वो मछली पकड़ने के लिए जा रही थी समुद्र में अपने पिताजी के साथ। व्हाट वाज न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो, रेडियो पर कौन सी न्यूज प्रसारित हुई। ए साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स में एक साइक्लिक स्टॉर्म आने वाला है, ये उसमें खबर प्रसारित हुई थी। हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम्स फ्रॉम फ्लड, गायत्री ने अपने जो घर की जरूरी चीजें थी उन्हें बाढ़ से कैसे बचाया। गायत्री सेव्ड हर हाउस होल्ड आइटम्स फ्रॉम फ्लड बाय पुटिंग देम ऑन बेड्स, टेबल्स एंड चेयर्स, क्योंकि उन्होंने उसे बेड पर रख दिया, टेबल पर रख दिया और चेयर पर रख दिया ताकि वो ऊंचाई पर आ गए और पानी नहीं पहुंच पाया। और लास्ट है फिफ्थ, हाउ डिड गायत्री हेल्प द पीपल ट्रैप्ड इन द फ्लड, गायत्री ने जो फ्लड मतलब बाढ़ में जो फंस गए थे लोग, उनकी मदद किस प्रकार की। तो गायत्री हेल्प द पीपल, गायत्री ने मदद की लोगों की। बोर्ड द बोट, अपनी बोट पर बैठाया। एंड रोड टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल पर उसकी तरफ उन्हें ले गई। वेयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जहाँ पर उन्हें
जिले के प्राधिकारियों द्वारा रिसीव कर लिया गया और वहां पर उनकी जान बच गई और उन्होंने उसकी मदद की। तो ये 5 क्वेश्चन है, बहुत आसान भाषा में हमने इनके उत्तर लिखवाए, आप इन्हें लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर। और अब चलते हैं इसमें जो भी राइट रॉन्ग और एक्सरसाइज वर्क है, काफी सारा एक्सरसाइज वर्क है इसमें, तो वो भी पढ़ लेते हैं। पहले इसमें फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और 5 ही हमारे यहाँ पर इन्होंने आंसर दिए हैं। अब कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा आंसर आएगा वो हमें देखना है। तो पहले मैं आपको इनका मतलब बता देता हूँ ताकि आप इन्हें आसानी से भर लेंगे। इसमें देखिए, टोपल मतलब होता है गिरना, रोड मतलब चलाना नाव को, सबमर्ज मतलब जल में डूबी हुई, शेल्टर मतलब आश्रय शरण स्थल, और यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। तो अब देखिए आप आसानी से भर लेंगे। द टाउन वाज खालिस्तान बाय द फ्लड वाटर, तो जो शहर था वो बाढ़ के पानी से क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा सबमर्ज्ड। अनु द बोट टू शोर, अनु जो है बोट को किनारे की तरफ ले गई, और बोट के लिए क्या करते हैं फिर रोड, अनु रोड द बोट टू शोर। तो ये आएगा पहले में, ये आएगा दूसरे में। तीसरा है द अर्थक्वेक खालिस्तान द बिल्डिंग, अर्थक्वेक से यानी कि जो अर्थक्वेक कहते हैं भूकंप, भूकंप से बिल्डिंग क्या होगी, गिर गई, यानी कि इसमें आएगा तीसरा टोपल्ड। चौथा है द सर्वेंट वॉश्ड ऑल द खालिस्तान ऑफ द किचन, सर्वेंट ने क्या किया, किचन की सारी यूटेंसिल्स होते हैं किचन में जाने की हमारे बर्तन, इसमें आएगा चौथा। ह्यूमन बींग्स नीड फ्लड, यानी कि आदमी को क्या चाहिए, फूड यानी खाना चाहिए, क्लोथ यानी कि कपड़े चाहिए, और क्या चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, जिसे शेल्टर कह सकते हैं, सर ढकने के लिए। ये आ गया 5। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अर्थ सहित बता दिए। अगला है लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें क्या है, सिनोनियम्स आर द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग। सिनोनियम किसे कहते हैं, ऐसे 2 वर्ड जिनका अर्थ एक ही होता है। जैसे यहाँ पर काइंड मतलब दयालु, जेनेरस मतलब भी दयालु, बॉय मतलब लड़का, लैड मतलब लड़का। अब इन चारों के सिनोनियम लिखने थे कि प्रोफेशन का सिनोनियम हमारा होता है ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन का सिनोनियम होता है प्रोफेशन। सी का समुद्र, और OCEAN ओशियन माने भी होता है समुद्र। रिक्वेस्ट का सिनोनियम होता है PLEA प्ली, और डैमेज का कहते हैं हार्म, हार्म भी नुकसान और डैमेज भी नुकसान। तो ये हमने 4 सिनोनियम लिख दिए इनके। आगे जो है वो भी ग्रामर का ही वर्क है। वी यूज ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ एक वर्ड होता है जिसका यूज हम क्या करते हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। अगर हमें बहुत बड़ी संख्या में पीपल को दिखाना हो, जानवरों को दिखाना हो या वस्तु को दिखाना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, ए लॉट ऑफ। तो उसके हिसाब से अब इन्हें बनाना है। एग्जाम्पल भी दे रखा है उन्होंने, ए लॉट ऑफ पीपल इन उत्तर प्रदेश स्पीक हिंदी, वी वेस्ट ए लॉट ऑफ फूड इन पार्टीज। अब इससे कैसे बनाएंगे, देखिए अगर प्लूरल है जैसे एनिमल्स और बुक्स, 2 प्लूरल है हमारे, तो देयर आर आएगा, और जो सिंगुलर है उनके साथ देयर इज। जैसे देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन द जग, देयर इज ए लॉट ऑफ शुगर इन द बॉक्स, देयर आर ए लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू, देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स इन अवर लाइब्रेरी। इस तरीके से 4 सेंटेंस बनेंगे। अगले में 2 चीजें हैं, देखिए ए लिटिल और ए फ्यू। अब ए लिटिल कहाँ यूज होता है, ए लिटिल यूज होता है स्मॉल अमाउंट के लिए, और स्मॉल अमाउंट में भी अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे कि रेन और सोना, जैसे कोई सो रहा है, जैसे इट रेन्ड ए लिटिल, बहुत कम बारिश हुई। सी स्लेप्ट ए लिटिल, वह बहुत कम सोई, तो इसे गिना नहीं जा सकता। ए फ्यू कहाँ यूज होता है, जहाँ काउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल का मतलब जिन्हें गिना जा सकता है। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स इन द दिल्ली, मेरे दिल्ली में कुछ मित्र हैं। सी विल कम इन फ्यू मिनट्स, वो कुछ मिनटों में वापस आएगी, तो वहाँ पर यूज होगा ए फ्यू। अब इन खाली स्थानों को मैं भरना दे किस तरीके से भरेंगे। आदित्य हैज स्टोरी बुक्स, अब इसमें ए फ्यू आएगा या ए लिटिल आएगा, देखिए बुक्स हम गिन सकते हैं यानी कि काउंटेबल नाउन है, तो इसमें आएगा ए फ्यू। अगला है देयर इज खालिस्तान मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, गिलास में कितना मिल्क बचा। देखिए मिल्क जो है हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें आएगा ए लिटिल, हम उसे गिन नहीं सकते मिल्क को। तीसरा है दे हैड खालिस्तान टाइम, हम समय को भी नहीं गिन सकते, तो इसमें भी आएगा ए लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन है। खालिस्तान प्यूपिल लाइक कुकिंग, प्यूपिल हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, हमेशा हम गिन नहीं सकते लोगों को, तो ये हमारे फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, फ्रेंड्स हमारा काउंटेबल है, पर प्यूपिल को हम नहीं गिन सकते, तो हमारा अनकाउंटेबल ए लिटिल आएगा। अगला है आई हैव टू रिवाइज लेसन्स, देखिए लेसन्स को हम गिन सकते हैं, पाठ कितने हैं हमारे, तो यहाँ पर आएगा ए फ्यू।
खालिस्तान मेंबर्स आर कमिंग टुडे, मेंबर्स आ रहे हैं, तो हम कितने मेंबर्स आ रहे हैं वो नहीं पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए फ्यू। हम गिन सकते हैं मेंबर्स कितने आ रहे हैं हमारे यहाँ। ठीक है, ये हमारा मेंबर्स कैसा है, काउंटेबल नाउन है। माई हाउस इज अवे फ्रॉम हेयर, तो माई हाउस इज ए लिटिल, क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, कितनी दूरी पर है बताया नहीं है यहाँ पर कि 5 किलोमीटर या कितना है, यहाँ पर केवल ये बताया कि मेरा हाउस यहाँ से दूर है, तो माई हाउस ए लिटिल अवे फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो ए लिटिल और ए फ्यू का यहाँ पर लास्ट में बताया गया है। और लास्ट में इसमें कहा गया कि एक्टिविटी है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ फ्लड सीन एंड राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड, यानी कि एक बाढ़ का सीन बनाइए, चित्र बनाइए, और फिर उससे क्या करना है आपको, उसके जो नुकसान के बारे में आपको लिखनी है कुछ लाइन्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये पार्ट यहीं खत्म होता है बच्चों। उम्मीद करते हैं पार्ट आपकी समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।